तो एनी हाउ अगर डायग्नोसिस हो जाती है, कंफर्म हो जाता है कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, तो फौरी तौर पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पर अपने लिए एक मुनासिब जो मेडिकेशन है उसको स्टार्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हमेशा सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए कि फ़लाना ये दवाई इस्तेमाल कर रहा था मैं भी शुरू कर लेता हूँ, फ़लाना ये दवाई खाई थी मैं भी खा लेता हूँ। तो अक्सर औक़ात हमारे यही बात जो है हम हकीमों के चक्करों में बढ़ जाते हैं, दूसरे लोकल डॉक्टरों के पास जाने जाते हैं। तो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। तो वैसे मैं कुछ मेडिसिन के नाम बता देता हूँ कि एक मेडिसिन है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब टाइप 1 डायबिटीज़ IDDM है उस वक्त, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो फौरी तौर पर इंसुलिन लगानी है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जो हमेशा एक अच्छा फिजिशियन जो है वो आपको रिकमेंड करेगा, उसके यूनिट बताएगा, उसको लगाने का तरीका बताएगा, इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है मेटमॉर्फिन, जिसे ग्लूकोफेज के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोफेज जो है ये हमारे लिवर के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है और उसकी मिकदार को बैलेंस रखती है। सबसे कॉमन, सबसे सिंपल मेडिसिन जो है वो ज़्यादातर इसे ही मेटफॉर्मिन को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ग्लूकोज के लेवल को यूज़ किया जाए। इसकी इनिशियल डोज जो है वो 500 मिलीग्राम ली जाती है, लेटर ऑन उसको इनक्रीज़ भी किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब टाइप 2 डायबिटीज़ हो या फिर उसके साथ इंसुलिन के साथ मिलाकर टाइप 1 को भी यूज़ करवाई जा सकती है जब शुगर कंट्रोल ना हो रही हो। उसी के साथ एक और दवाई है, उसका नाम है साइटाग्लिप्टिन। ये इसे जनूविया के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करती है और उसको बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देती। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हों और अचानक आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाए, तो ये मेडिसिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बहुत ज़्यादा शुगर लेवल को डिक्रीज़ नहीं होने देती, यानी आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता था और आपकी शुगर जो है वो एक नॉर्मल रेंज में रहती है। तो आमतौर पर इन दोनों को कंबाइन करके भी टैबलेट्स आ रही हैं, उनको भी यूज़ करवाया जा रहा है जो कि लेटेस्ट मेडिसिन है। इसी तरीके से आप बात करें तो ग्लिमिप्राइड है, जिसे एमरिल के नाम से भी जाना जाता है। ये उस वक्त है जब टाइप 2 डायबिटीज़ हो और आपकी जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन कम मिकदार में पैदा हो रहा है, तो ये मेडिसिन जो है वो आपके पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगी कि तुम ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करो। तो ये इंसुलिन के सेल्स को स्टिमुलेट करती है, बीटा सेल को, ताकि हमारी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाए। लेकिन कोई भी मेडिकेशन होगी तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप किसी भी डॉक्टर से मशवरा किए बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि डॉक्टर से मशवरा करके फिर आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। इसके अलावा हेल्पिंग मेडिसिन में होम्योपैथिक भी है, उसमें भी कुछ अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से हिकमत यानी हकीम जो होते हैं वो भी मेडिकेशन देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको प्रॉपर एक अच्छे फिजिशियन के साथ मिलकर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शुगर लेवल को मेंटेन करें। इसके अलावा दवाइयों के अलावा हमें एक्सरसाइज करनी होगी। तकरीबन हमें 150 मिनट जो है वो हर वीक एक्सरसाइज जो है वो करनी होगी। वॉक करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो फिर आपको अपना वेट भी कम करना चाहिए। इसी तरीके से मील प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग जो हैं वो परहेज़ नहीं करते और हर चीज़ खाई जा रहे हैं। कोशिश करें कि मीठा ख़त्म कर दें। मीठे की जगह सुकराल है, कैंट्रल है, अल्टरनेटिव स्वीटनर हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डाइट में भी हम ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम कर दें, जैसे मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। ऐसी जो ग़िज़ाओं का जैसे होल व्हीट है, खालिस गंदम का आटा खाएं, उससे बनी हुई चीज़ों को, बेकरी का इस्तेमाल कम कर दें। रस है, ब्रेड है, शवारमा ब्रेड है, ये चीज़ें बहुत जल्दी जो हैं वो शुगर लेवल इंक्रीज़ कर देती हैं। तो इसका मील का प्लान होना चाहिए आपका, वो भी आपको डॉक्टर एक मील प्लान दे देता है आपकी शुगर के लेवल के मुताबिक। तो इस तरीके से हम